माननीय मोहन यादव जी और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री गोपाल सिंह जी का अति प्रेम है। जिसके कारण आपको जो अपार भीड़ दिख रही है यह उन्हीं का प्रेम है और जो उनके विकास कार्य है विकास कार्य को तत्पर चला रहे हैं। इसी के लिए हम लोग तिलतिलाती धूप में भी हमारे विधायक जी के प्रयास से हमारे आष्टा विधानसभा में चारों चौतरफा विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव है वो तहे दिल से गांव गांव सड़क गरीब अमीर बहनें भाई सभी वो छात्रों को सभी को लेके चल रहे हैं। इसीलिए हम सब लोग राजपूत सेंधव समाज के तहे दिल से पूरे क्षेत्र के उनके लिए बहुत ही विद्यार्थियों के लिए तहे दिल से सरकार सहयोग कर रही है। महिलाओं के विकास के लिए तहे दिल से कर रही है और किसानों के लिए भी पानी सिंचाई हर तरह की सुविधा। तो ये तीनों जब हमारे अवयव हैं वो आगे बढ़ेंगे तो शासन और विकसित होगा। भी हो 20 हेक्टेयर का भी किसान हो उसको नर्मदा जल का पूरा फायदा मिलेगा तो वो मूंग की खेती तरफ भी जा सकता है जो हरदा की तरफ हम देख सकते हैं। विश्वकर्मा योजना आपको देख रहे हैं। समाधान योजना बहुत बड़ी निकली है। 2 लाख का मतलब बिजली बिल है उसको हाफ दे रहे हैं। तो ये 3 योजना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कारगर है जो किसानों के लिए भी मध्यम वर्ग के लिए और उच्चतम वर्ग के लिए भी बहुत बढ़िया है। इतनी चिलचिलाती धूप में खड़े हुए हैं क्या मतलब इतनी क्या आपसे लगावत है? आज हमारे आष्टा में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी पधार रहे हैं। यहाँ पर आष्टा में संदीपनी स्कूल का लोकार्पण कर रहे हैं और लाडली बहनाओं के खाते में 35वीं जो किस्त है उसका अंतरण कर रहे हैं। माननीय मोहन यादव जी और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री गोपाल सिंह जी का अति प्रेम है। जिसके कारण आपको जो अपार भीड़ दिख रही है यह उन्हीं का प्रेम है और जो उनके विकास कार्य है विकास कार्य को तत्पर चला रहे हैं। इसी के लिए हम लोग तिलतिलाती धूप में भी हमारे विधायक जी के प्रयास से हमारे आष्टा विधानसभा में चारों चौतरफा विकास हो रहा है। इसी के लिए हम लोग क्या क्या विकास देख लिया आपने? बोल रहे चौतरफा विकास हो रहा है। कांग्रेस से तो कहना है सब कुछ भंडाधार पड़ा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, रिश्वतखोरी चल रही है। ये तो सब बातें हैं चलती रहेगी। बाकी का जो विकास है आप धरातल पर चलिए देखिए क्या विकास हो गया जरा बताइए। स्टाफ डैम बनवा रहे हैं नदियों में। इसके बाद नर्मदा हमारे आष्टा की मेन समस्या जो है रामपुरा से आष्टा के लिए जो पेयजल व्यवस्था है उसको भी क्षेत्र के विधायक और माननीय मोहन यादव जी के प्रयास से वो भी सफल हुई है। प्रधानमंत्री की सड़कें है वो भी कंप्लीट चल रही है। बाकी के अनेकों ऐसे काम है जो माननीय विधायक जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। अरे तमाम अन्य बातें चलती हैं। हमारे राज्य में हमने ये कर दिया, भाजपा ही सब कुछ भंडार कर दिया है। जब से मोहन यादव सत्ता में बैठे हैं सिर्फ हिंदू कर रहे हैं, मुसलमानों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति चला रहे हैं। जी आप ख्याति लेने आए कि विरोधी करने आए? नहीं, हम सिर्फ सबके मन की बात जानने हैं। हम ये बोल रहे हैं कि आज वेलकम है जी उनका तहे दिल से कर रहा है पूरा समाज पूरा क्षेत्र विधायक सहित हमारा और इतना लोकप्रिय है ये विधायक और मुख्यमंत्री जी दोनों युवा हैं और हर तरह से अपनी सेवा तन मन धन से वो समाज के लिए। आपकी इतनी एज हो गई है, आपने दोनों ही शासन देखे हैं। कांग्रेस में से क्या गलतियां थी जो 2003 के बाद से जो गई है तो आने का नाम नहीं ले रही? देखो पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ेगा आपको। निरंतर सुधार चलता रहता है और हर चीज का समय रहता है। कल गिट्टी की सड़क थी आज कंक्रीट भी है डामर भी है। तो ये तो सभी का जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते हैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर पार्टी अपना कार्य करती है। लेकिन जो इस समय हमारी रूलर पार्टी है और जो माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव है वो तहे दिल से गांव गांव सड़क गरीब अमीर बहनें भाई सभी वो छात्रों को सभी को लेके चल रहे हैं। इसीलिए हम सब लोग राजपूत सेंधव समाज के तहे दिल से पूरे क्षेत्र के उनके लिए बहुत ही बिल्कुल हर तरह से वो सशक्त हो रही है। और देखो विकास के आधार 2-3 है। एक तो विद्यार्थियों के लिए तहे दिल से सरकार सहयोग कर रही है। महिलाओं के विकास के लिए तहे दिल से कर रही है और किसानों के लिए भी पानी सिंचाई हर तरह की सुविधा। तो ये तीनों जब हमारे अवयव हैं वो आगे बढ़ेंगे तो शासन और विकसित होगा। और आज हमारे जो नेता हैं वो तहे दिल से इनके विकास के लिए अग्रणी हैं और हम तहे दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं। अच्छा एक बार फिर से अभी 2014 के बाद से जब से मोदी जी की सरकार आई है क्या देखते हैं देश कितना आगे बढ़ा है? देखिए जो हमारी संस्कृति रही है पुरानी और बीच में जो मतलब 18वीं सदी तक कुछ और रहा और 2 साल तक बीच में वो रहा तो उसका जो कुछ सूक्ष्म प्रभाव रहा वो हमें 2000 तक दिखा उस कल्चर का। लेकिन जब से हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री पर बने उनने भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यता हिंदू धर्म सिख धर्म जैन धर्म सभी धर्मों को खुले रूप से विकास के लिए योगदान दिया है। पहले क्या
तुष्टिकरण की थोड़ी नीति हो जाती थी कि उनको भी वोट लेना है, उनको भी लेना। अब लेकिन सभी वर्ग को, किसी भी धर्म का हो, सभी के विकास के लिए तहे दिल से मोदी सरकार तहे दिल से सबका विकास कर रही है। सांस्कृतिक विकास भी, सामाजिक और हमारी संस्कृति के प्रति भी लगाव जो होना चाहिए आजकल समाज में, उसके लिए प्रेरित कर रही है। तो जैसे कि देखा आपने, यहाँ पे हमारे साथ अंकल जुड़े थे, उन्होंने अपने पूरे के पूरे जितना उनका एक्सपीरियंस था उसके अकॉर्डिंग हमें जवाब दिए। जरा आप युवाओं से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राम सिंह ठाकुर है। राम सिंह ठाकुर। ठाकुर साहब, क्या देखते हैं आप आष्टा जिले में 2000 जब से हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कार्यभार संभाला है, क्या क्या विकास हुआ है युवाओं के लिए? देखो, गुजरात नर्मदा का पूरा पानी का लेता था, ये आप सभी जानते हैं। अभी आप देख रहे हैं 2-1 साल में 2 हेक्टेयर का किसान भी हो, 20 हेक्टेयर का भी किसान हो, उसको नर्मदा जल का पूरा फायदा मिलेगा। तो वो मूंग की खेती तरफ भी जा सकता है, जो हरदा की तरफ हम देख सकते हैं। विश्वकर्मा योजना आपको देख रहे हैं। समाधान योजना बहुत बड़ी निकली है। 2 लाख का मतलब बिजली बिल है, उसको हाफ दे रहे हैं। तो ये 3 योजना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कारगर है, जो किसानों के लिए भी, मध्यम वर्ग के लिए और उच्चतम वर्ग के लिए भी बहुत बढ़िया है। और रही बात, अब यथा राजा तथा प्रजा, आप टीम इंडिया को देख सकते हैं। टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद मंदिर जा रही है, इसके पहले आप ये देखते थे। तो ये कहीं ना कहीं युवाओं में एक वैचारिक सिद्धांत है कि भाई अब वो कह सकता है कि मैं गर्व से हिंदू हूँ। भाई बात हिंदू मुस्लिम की धर्म को लेकर हम वैचारिक संस्कृति की बात कर रहा हूँ। जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, उनसे कहा कि आपके कपड़े कैसे हैं? उन्होंने कहा मेरे कपड़े नहीं, मेरे चरित्र को मैं मानता हूँ। तो इसी प्रकार से आज मैं ये कह सकता हूँ गर्व से मैं हिंदू हूँ, मैं राम राज्य में जी रहा हूँ। तो ये भी एक वैचारिक, ये क्या आपको परिकल्पना नहीं? राम राज्य की बात कर रहे हैं आप, बात राहुल गांधी की उठती है कि 2014 के बाद से जब से सत्ता में आए हैं बीजेपी, मोदी ने देश भेज दिया है। देखो, मैं आपको बताऊं, नेगेटिव बात की तरफ में नहीं जाऊंगा, मैं सकारात्मक बात सोचूंगा। नहीं, बातें ये भी उठती हैं। और बतौर युवा आपको इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं लगता होगा ना कि यार आप खुद कह रहे हैं हम राम राज्य में जी रहे हैं, वहीं विपक्षियों का कहना है देश बिक चुका है। आप जैसा चश्मा पहनेंगे आपको वैसा दिखाई देगा। मैं ब्लैक चश्मा पहनूंगा, मुझे वैसे ही दिखाई देगा। अपने वैचारिक मतभेद हैं, हम उसका समाधान कर लेंगे, लेकिन अब आज के बाद हम सकारात्मक भाव की तरफ देखें। 70% युवा धर्म की तरफ लड़ रहा, धर्म भी नहीं विकास भी हो रहा। आप कहते थे मंदिर आपको रोजगार देता, आप अयोध्या देख सकते हैं, आप महाकालेश्वर टेम्पल देख सकते हैं, आप महाकालेश्वर टेम्पल देख सकते हैं जी। आप कह रहे हैं मंदिर विकास नहीं होता, मंदिर में विकास नहीं हो रहा क्या? तो आपको कहीं ना कहीं उस तरफ भी ले जाया जा रहा है। लेकिन मैंने फिर वही स्वामी विवेकानंद की बात पा रहा हूँ कि मेरा कपड़ा नहीं, मेरा चरित्र महत्व। तो आज के युवा को ये लगता रहा है कि मेरा कैरेक्टर महत्वपूर्ण है। तो युवा संस्कृति भी उससे जुड़ती जा रही है। अच्छा, आने वाले 2 साल में फिर से चुनाव है, क्या देखते हैं इस बार, क्या लग रहा है? मुझे लगता है ऐसा है कि योगी जी आना चाहिए। अरे योगी जी तो यूपी के, हम एमपी नहीं ना, आपने अच्छा एमपी की बात कर रहे हैं। देखिए, एमपी का कारगर सीधा अभी 2-1 महीने में सब दिख जाएगा आपको। वो मैंने आपको 3 योजना बताई ना, नर्मदा, विश्वकर्मा, समाधान योजना, क्या ये पर्याप्त नहीं है क्या सत्ता लाने के लिए? और आप सेंट्रल की बात करें तो योगी जी पूरण सिंह ठाकुर साहब, क्या देखते हैं? ये देख रहा हूँ कि जो सिंहस्थ में 12 रत्न निकले थे, उन 12 रत्नों का पूरी तरह से स्वाभाविक हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे सांस्कृतिक धर्म हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र हो, जो 12 पॉइंट निकाले थे, उन 12 पॉइंटों पे पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से काम हो रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस तरह से चारों तरफ विकास। बीजेपी पार्टी का कहना है कि अंतिम पंक्ति के बैठे अंतिम इंसान को भी विकास पहुंचना, तो क्या लग रहा है पहुंच रहा है? बिल्कुल। अभी रायसेन अभी हुई थी जिसमें राजनाथ सिंह जी आए थे, तीनों लोग वहां पर बैठे थे और उन्होंने जो भारत की मध्य प्रदेश की सब्जी और अन्न का भी सेना को देने के लिए कहा है, तो वो भी एक अच्छा, उससे किसान का भी विकास होगा और दूसरी बात हमारी सेना भी सशक्त बनेगी और शाकाहार की ओर भी हमारा बड़प्पन होगा उसमें। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छा व्यवस्थित तरीके से काम हो रहा है। जी भाई साहब, क्या नाम है सर? जीवन सिंह ठाकुर है। जीवन सिंह ठाकुर। ठाकुर साहब, आप क्या कहेंगे, कितना विकास देख रहे हैं आप अपने आष्टा में और पूरे मध्य प्रदेश में जब से मोहन यादव जी ने कार्यभार संभाला है? सर, अब जब से मेरे को आवाज थोड़ी दिक्कत आ रही है, धीरे धीरे बोल दीजिए। जब से यहाँ विकास डॉक्टर यादव साहब की सरकार आई है, तब से यहाँ पर एक तो सबसे पहली बात तो है कि लड़ाई झगड़ा जो होता था वो बंद हो गया है।
छोटी छोटी बातों में झगड़ा होता तो वो बंद हो गया। समाज में एकता अखंडता बनाए रखने का उनका संकल्प है, वो बनते हैं। और समाज को, हर समाज को अपने अपने समाज धर्म के अनुसार जीने का अधिकार भी देते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को दबा के अधिकार छीनते हैं। वो सब में समभाव देखने का उनका काम है। और मैं तो संजय समाज राजपूत समाज का अध्यक्ष हूँ तहसील। सबसे यही निवेदन करता हूँ कि अपनी अच्छी भावनाएं समाज के लिए हित में काम हो वो काम करे, वो जो राष्ट्र का हित में काम हो वो काम करे और उसी को चुने जो अच्छा काम करे। आइए जरा और लोगों से बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। राजेंद्र सिंह ठाकुर। ठाकुर साहब, क्या देख रहे हैं, आज मोहन यादव जी आने वाले हैं, लाडली बहनाओं की 35वीं किस्त देने वाले हैं। 35वीं किस्त देने वाले हैं और बहुत सराहनीय है। और उसके कारण हमारी लाडली बहनाएं सब मजबूत हुई है। और आज उनको कभी भी कोई जरूरत लगती है तो वो उनके किसी की तरफ उनको देखना नहीं पड़ता है और अपना जो भी उनकी जरूरतें हैं उसकी पूर्ति। अच्छा, आप कह रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए लाडली बहना की योजना चली है, लेकिन विपक्षियों का कहना है कि भाई वोट खरीदे जा रहे हैं, 1500 रुपए या जो भी बढ़ते बढ़ते राशि जो किस्त बन रही है उससे देकर महिलाओं के वोट खरीदे जा रहे हैं भाजपा द्वारा। नहीं, ये तो क्या है कि खाली एक राजनीतिक स्टंट है, एक राजनीतिक स्टंट है, ऐसा कुछ नहीं है। एक योजना है, शासन की योजना है, योजना जो शासन है वो लागू करती है तो अब विपक्ष जो है अपना काम करता है, शासन में जो बैठे हैं वो अपना काम करते हैं। तो उन्होंने सशक्त करने के लिए ये योजना चलाई है और आज सशक्त महिलाएं हुई है, हमारी बहनें सशक्त हुई है और काफी कुछ जो है हमारी शासन और बहुत अच्छा काम कर रही है। साथ में हमारे क्षेत्र में जो है नर्मदा लिंक वाली जो है पार्वती लिंक योजना पूरी पास हो गई है। लगभग 1 साल के अंदर पूरे किसानों को सिंचाई भी मिलेगी। उससे हमारा किसान बहुत मजबूत होगा और कहीं ना कहीं वो 3 फसल लेने लगेगा। उससे क्योंकि अभी 2 फसल तो ले ही रहा है, लेकिन जब नर्मदा लिंक से उसको पानी मिलेगा तो वो मूंग वाली फसल भी हमारे यहाँ होना शुरू हो जाएगी। तो जैसा कि देखा आपने और लोग। हाँ जी, क्या नाम सर आपका? विजेंद्र सिंह ठाकुर। विजेंद्र सिंह ठाकुर। ठाकुर साहब, क्या कहेंगे, आज मोहन यादव जी आने वाले हैं, स्वागत में आप लोग खड़े हैं। मोहन यादव जी का आस्था नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। और उन्होंने जो काम कर रहे हैं उस काम से प्रभावित होकर लोग, देख लीजिए धूप में भी सारे लोग खड़े हैं। यहाँ से वहाँ तक आप जाओगे 100 मंच बने हैं, कम से कम 100 मंच पे आपको इतने ही लोग मिलेंगे। यदि वो कुछ काम नहीं करते तो इतने लोग धूप में खड़े क्यों रहते? आप खुद देख सकते हो। विपक्ष तो क्या है, विपक्ष दिग्विजय सिंह के टाइम में 24 घंटे लाइट नहीं मिलती थी, इंजन जलाते थे, इंजन से हम पानी फेरते थे और आज 24 घंटे लाइट मिलती है। आप देख लीजिए, विकास अपने आप बोलता है। ये तो हमने मध्य प्रदेश की बात कर ली। अब जरा मोदी जी की बात करते हैं। मोदी जी का क्या कहना है? मोदी जी का जो कार्य प्रणाली है, किस नजरिए से देख रहे हैं, कैसा कहेंगे? मोदी जी ने तो जो भारत के लिए करा है वो शायद ही कोई कर पाएगा। भारत को पूरे एक सूत्र में बांध दिया उन्होंने। जो इसके पहले भ्रष्टाचार वो सारा चरम पे पहुंच गया था, वो सब धीरे धीरे उन्हें सब ऑनलाइन सिस्टम करके सब खत्म कर दिया। मोदी जी जैसा नेता ना है ना दूसरा हो पाएगा। मोहन यादव और मोदी जो जोड़ी है मोहन मोदी की, बढ़िया है, बहुत शानदार जोड़ी, बहुत शानदार। हमारा समाज मोहन यादव जी का और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर का बहुत स्वागत करता है और धन्यवाद मानते हैं हम। पूरा समर्पण भाव से पूरी ईमानदारी के साथ हमारे गोपाल सिंह इंजीनियर के साथ है और हम उनके साथ रहेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी का और गोपाल सिंह इंजीनियर का बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं। हमारा विधायक कैसा हो? तो जैसा कि देखा आपने, यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो सभी के सभी मोहन यादव जी के समर्थन के लिए चिलचिलाती धूप में खड़े हैं, स्वागत करने के लिए खड़े हैं। आगे आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और बने रहिए ऐसी। जय हिंद, जय भारत।